नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक रावल। मैं एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हूं। दोस्तों, आपने कभी ऐसी अमावस्या के बारे में सुना है जहां पे अंधेरा तो होता है लेकिन अमावस्या प्रज्वलित होती है। हर जगह पे प्रकाश ही प्रकाश होता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि आसमान में चांद नजर नहीं आता है। जरा सोचिए, अगर उस दिन चांद नजर आता होगा और दीप प्रज्वलित होते तो दीप प्रज्वलित होने का इतना आनंद नहीं मिलता। जो कॉन्ट्रास्ट हमें मिलता है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे की ओर से उजाले की ओर जाने की जो बात है वो है दीपावली का पर्व। आप सभी को दीपावली की खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, दीपावली का त्योहार क्यों आता है वो समझना बहुत ही जरूरी है। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है। हमारे यहाँ कृषि को प्राधान्य दिया जाता है। जब पूरा जो धान होता है घर में आ जाता है, उसके पैसे भी घर में आ जाता है, फिर सभी को आराम करने की, फैमिली के साथ में रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि रिफ्रेशमेंट तो सभी को चाहिए ना। तो सबसे पहले जो त्योहार शुरू होते हैं वहाँ की सिस्टम आप समझिए कि जो भी आपके पास पैसे आए हैं उसका जो भी बुक्स है उसको क्लोज कर दी जाए। सबसे पहला त्योहार है, उसको बोलते हैं वाक बारस। वाक यानी वाणी, यानी कि हम जो बोलते हैं वो, और उसकी देवी है सरस्वती। उस दिन सरस्वती देवी की आराधना की जाती है और ये प्रार्थना करते हैं कि हम जब भी कोई बिजनेस करें, हम किसी के साथ में कोई डील करें या तो फैमिली में भी हम कुछ करें, तो हमारी जो वाणी है, हमारी जो भाषा है वो अच्छी रहनी चाहिए, जिससे लोग हमारी पर्सनालिटी एक अलग तरीके से बना सके। और अल्टीमेटली हम जो बोलते हैं उससे हमारी पर्सनालिटी जुड़ती है। सरस्वती जी ज्ञान की भी देवी है, तो ज्ञान के लिए भी हम उसी की आराधना करते हैं। फिर आती है धनतेरस। हम इतने सारे मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि हमने धन्वंतरी तेरस को धनतेरस बना दिया। हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन धन्वंतरी जो है वो आरोग्य के देवता है, वो आयुर्वेद के साथ में जुड़े हुए, और उस दिन की पूजा में हम कामना करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा आरोग्य अच्छा रहे। और धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेद के साथ में जुड़े हुए हैं, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। पहले मन की बात हुई, फिर तन की बात हुई, फिर आती है काली चतुर्दशी। इस चतुर्दशी जो आती है उस दिन हम अपने बल की कामना करते हैं। हमारा जो आंतरिक बल है, हमारा जो स्पिरिट है, उसको अच्छा करने की कामना करते हैं। और काली देवी जो है वो सिर्फ पावर के साथ में जुड़ी हुई नहीं है, वो हमारे स्पिरिट के साथ में भी जुड़ी हुई, यानी कि तन, मन और आत्मा तीनों की जो सिद्धि होती है उसके लिए हम कामना करते हैं। और फिर आती है अमावस्या यानी कि दीपावली। दीपावली के दिन हम सभी मिलके दिए जलाते हैं, ये कामना करते हैं कि हमारे अंदर जो अंधकार है उसी को साफ करके नया साल जो आ रहा है उस साल में एक नई पर्सनालिटी, नए जोश के साथ में हम अपना कार्य शुरू करें। और देखिए कितना अच्छा मैनेजमेंट है। त्रयोदशी के बाद में कोई भी फाइनेंशियल डील नहीं होती थी। फिर 7 दिन बाद, यानी कि 7 दिन का वैकेशन लेने के बाद हमारे यहाँ सारे कार्य शुरू होते थे। पुराना जो हिसाब था वो बंद हो जाता था, नई किताबें खुलती थी, नए हिसाब होते थे, मुहूर्त में नए कार्य होते थे। यानी पुराने साल का तो कोई स्ट्रेस था ही नहीं, ना किसी को कुछ लेना रहता था ना देना रहता था। यानी फ्रेश माइंड से नया कार्य शुरू होता था। ये 7 दिन का ब्रेक आपको और कहीं पे नज़र आता है? आता है ना, क्रिसमस में। उसको हम अच्छा मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हज़ारों साल पहले ये सिस्टम आइडेंटिफाई की गई थी, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। दीपावली के बाद नया साल शुरू होता है। उस दिन लोग एक दूसरे को मिलते हैं, चाहे कितने भी अच्छे रिश्ते हो, बुरे रिश्ते हो, लेकिन इस दिन गले मिलते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और बुजुर्गों के आशीर्वाद से अच्छा कार्य शुरू करने की कामना करते हैं। यानी एक अच्छी एनर्जी के साथ में नए साल की शुरुआत होती है।
उसके दूसरे दिन आती है भाई दूज। भाई दूज यानी कि भाई बहन के घर जाता है। वहाँ जाके वो देखता है कि ये जो त्योहार है वो किस तरीके से सेलिब्रेट हुए हैं। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, जब त्योहार में किसी के घर पे जाते हैं तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उससे पता चल जाता है। तो बिना मांगे बहन को अगर किसी मदद की ज़रूरत होती है तो एज अ गिफ्ट भाई दे के आ सकता है, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। यानी बहन को कभी भाई के सामने ये कहने की ज़रूरत नहीं होती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे मदद करो। हमारी जो सिस्टम है ना, वो इतनी अच्छी थी कि बिना कुछ बोले लोग एक दूसरे के साथ में खड़े रहते थे, एक दूसरे के लिए कार्य करते थे। और फिर पंचमी के दिन नया कार्य शुरू होता है। यानी कि हमने जो भी पैसे कमाए हैं, जो भी रिश्ते कमाए हैं, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, इन्वेस्टमेंट करो, अपने परिवार के साथ में एंजॉय करो और फिर से नए साल में मुहूर्त करके अच्छा कार्य शुरू करो। ना कोई स्ट्रेस वाली बात थी, ना कोई डेब्ट वाली बात थी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थी। और जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वहाँ पे सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होता है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, पुराने साल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिससे दुख हुआ होगा, दर्द हुआ होगा, कई कई बार ऐसा भी लगा होगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, समय ही ऐसा था। लेकिन समय है, बदल जाएगा। किसी से बुरा लगा है तो माफ़ कर दीजिए, किसी से अच्छा लगा है तो अप्रिसिएट कीजिए, किसी को ज़रूरत है तो उसका साथ दीजिए, क्योंकि हम जो भी करेंगे उसकी एनर्जी हमेशा हमारे साथ में रहेगी। तो आप ये करेंगे ना? दोस्तों, आप सभी को दीपावली और नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हाँ, नए साल में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी आप अच्छे से ग्रीट कर सकते हैं। अगर आप किसी को चाहते हैं तो ज़रूर से इस वीडियो को उनके साथ में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़रूर से दोबारा मिलेंगे नए साल में। थैंक यू वेरी मच।